सोचो, एक रात में पूरा गांव मिटा दिया गया। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, किसी को नहीं छोड़ा गया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दूसरी जाति के थे। वेलकम टू बिहार ब्लडी चैप्टर, जहां नक्सलिज्म और कास्टवार ने इंसानियत को चीर कर रख दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है 1977 के बेल्ची से, जहां 11 दलितों को जिंदा जला दिया गया क्योंकि उन्होंने जमींदारों के खिलाफ आवाज उठाई थी। उस समय आग सिर्फ उन झोपड़ियों में नहीं लगी थी, बल्कि बिहार की राजनीति के सीने में धधक उठी थी। यही वो घटना थी जिसने इंदिरा गांधी को हाथी पर बैठकर उस गांव तक जाने पर मजबूर किया। फिर आया 1992 का पारस बीघा, जहां जहानाबाद के 35 दलितों को अपर कास्ट ने गोलियों से भून डाला, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर गरीबों ने हक मांगना सीख लिया तो सदियों की सुप्रीमेसी खत्म हो जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा डरावना दौर शुरू हुआ बथानी टोला 1996 से। यहाँ 21 लोगों को बेरहमी से काट डाला, जिसमें औरतें और बच्चे भी थे। हमले के पीछे थी रणवीर सेना, एक स्वर्ण सेना जो खुद को कानून से ऊपर समझती थी। उसके बाद आया लक्ष्मणपुर बाथे 1997, जहां 58 लोगों को एक ही रात में मार दिया गया। ये बिहार का सबसे बड़ा नरसंहार था। कहते हैं गंगा किनारे उस रात सिर्फ लाशें ही लाशें तैर रही थी। और आखिरी था शंकर भीगा 1999, जहां 23 दलितों को नींद में ही गोली मार दी गई। क्यों? क्योंकि उन्हें नक्सल सपोर्टर कहा गया। असल में ये संघर्ष अब आइडियोलॉजी का नहीं रहा था, ये रिवेंज और डोमिनेंस का खेल बन चुका था। 90s का बिहार सिर्फ पॉलिटिक्स या पॉवर्टी की कहानी नहीं थी, ये थी खून, जात और जमीन की लड़ाई। एक तरफ थे नक्सल्स जो इंसाफ के नाम पर बंदूक उठा चुके थे, दूसरी तरफ रणवीर सेना जो इज्जत के नाम पर गोलियां चला रही थी। बीच में थे वो मासूम लोग जो ना आइडियोलॉजी समझते थे ना पॉलिटिक्स, बस मारे जाते थे क्योंकि वो किसी के कांटे में पैदा नहीं हुए।